बल्कि सारे वन एंड ऑल हेल्थ इश्यूज पर काम करें, बशर्ते हमें नॉलेज होनी चाहिए कि इस इशू के लिए कौन सा न्यूट्रिशन यूज है। ठीक है, तो डायरी पेन बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरी पर आज की डेट मेंशन कीजिए। आज है 17 अप्रैल, 17 अप्रैल लिखिए, 2026। और आज हम शुरुआत करने वाले हैं न्यूट्रिशन ब्रह्मांड में। तो न्यूट्रिशन घूम रहे हैं हर्बल लाइफ के ब्रह्मांड में ही कहेंगे, क्योंकि अब तो हर जगह है, और कैसे कैसे वो हमारी हर चीज में हेल्प। ठीक है, तो बहुत ही एक कॉमन इशू है जो सबके लिए कॉमन है, और सबको सब यहाँ पर 99% लोग वही करने आते हैं, वेट लॉस। ठीक है, तो सबसे पहले वेट लॉस के लिए क्या क्या चीजें, कौन कौन सा न्यूट्रिशन लगता है, क्या हम वो ले रहे हैं, हमने वो छोड़ तो नहीं दिया है। तो सबसे पहले लिखिए वेट लॉस। वेट लॉस में क्या क्या न्यूट्रिशन मिलता है, देखिए हेडिंग टॉपिक डालिए, वेट लॉस, वजन कम करना। उसमें हमें क्या क्या लगता है, सबसे पहले हमारा शेक है, तो शेक में फार्मूला 1 प्रोटीन लिखिए। फार्मूला 1 प्रोटीन, हमारे फार्मूला 1 में 9 फ्लेवर आते हैं, और अभी गुड न्यूज मिलने वाली है बहुत जल्दी, आपकी फार्मूला 1 में एक और फ्लेवर ऐड होने वाला है। ठीक है, उसको डिस्क्लोज बाद में करेंगे। तो शेक प्रोटीन, शेक मतलब फार्मूला 1 प्रोटीन, अफ्रेश जो कि हम सबकी जरूरत बन चुकी है, अफ्रेश हमारी प्यारी प्यारी अफ्रेश, इसमें भी 7 फ्लेवर आते हैं। अगर नहीं पता है किसी को तो लिख लीजिए और अपने कोच से पूछ लीजिएगा। ठीक है, 7 तरीके के फ्लेवर आते हैं। हम्म, यस। ठीक है, नेक्स्ट देखिए फाइबर, एक्टिवेटेड फाइबर एंड फाइबर कॉम्प्लेक्स। एक्टिवेटेड फाइबर जो आप अभी सेल्यूलोज के साथ टैबलेट लिए आपने, वो टैबलेट फॉर्म में आता है। और फाइबर कॉम्प्लेक्स जो पाउडर फॉर्म में आता है, जिसको हम शेक के साथ मिक्स करके लेते हैं। ठीक है, 2 तरीके के फाइबर है हमारे पास। नेक्स्ट लिखिए सेल्यूलोज। यस, वेरी गुड। नेक्स्ट लिखेंगे मल्टीविटामिन, जिसको हम फार्मूला 2 भी कहते हैं। अगर मैं, स्पीड मेरी कैसी है, आप लिख पा रहे हो नहीं लिख पा रहे हो, वो भी आप मुझे बता दें। ठीक है, फास्ट तो नहीं, वैसे मैं नॉर्मल स्पीड के साथ आपको बताऊंगी सारी चीजें। मल्टीविटामिन जिसको हम फार्मूला 2 भी कहते हैं। नेक्स्ट देखिए हर्बल कंट्रोल। बट हर्बल कंट्रोल हम अपने आप से नहीं ले सकते, हमेशा हमें कोई भी न्यूट्रिशन ऐड करना है तो अपने कोच से जरूर बात करें, इस चीज का ध्यान रखिएगा। एंड नेक्स्ट लिखिए हाइड्रेट। हमारा हाइड्रेट जो हम ड्यूरिंग वर्कआउट लेते हैं, जो मल्टी मिनरल्स के साथ भरा हुआ है, हमें एनर्जी देता है, हमें सारे इलेक्ट्रोलाइट्स प्रोवाइड करता है ड्यूरिंग वर्कआउट, और हम दिन में कभी भी ले सकते हैं। इसका एक और फायदा बताती हूँ। अभी गर्मियां आ गई हैं, तो ये वन ऑफ द मेन इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिशन जो हमें हर वक्त हमारे पास होना ही चाहिए। ठीक है, और ये केवल, इतना सेल्फिश नहीं बनना आपको कि आप केवल खुद ही लें। हाइड्रेट आप अपने घर में अपने बच्चों को, अपने जो जो भी मेल मेंबर हैं, फीमेल हैं जो घर से बाहर जाते हैं, उन सबको एनर्जी की और मिनरल्स की जरूरत है, तो उनको भी दीजिए। ठीक है, ये हो गया वेट लॉस की की न्यूट्रिशन, यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट वाले मेन मेन न्यूट्रिशन। बाकी इसके अलावा आप बहुत सारी चीजें और ऐड कर सकते हो, जैसे आपका ओमेगा 3 हो गया, आपका तो कैल्शियम हो गया, और वुमेन्स के लिए वुमेन्स चॉइस हो गया, मेल के लिए मेल फैक्टर हो गया, स्किन बूस्टर, बहुत सारे हैं, लेकिन ये मैंने केवल एक ऐसे न्यूट्रिशन बताए हैं जो स्पेशली वेट लॉस में लेने ही लेने। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे, जब वेट लॉस कर रहे हैं और किसी को वेट गेन करना है तो उसके बारे में भी पता होना चाहिए कि वेट अगर हमें बढ़ाना है, मसल मास अगर हमें इंक्रीज करना है, तो उसमें कौन कौन से न्यूट्रिशन यूज करें। ठीक है, तो वेट गेन में लिखिए अगेन शेक प्रोटीन, हमारा फार्मूला 1 प्रोटीन, ये तो चलेगा ही चलेगा। और शेक के साथ जाएगा शेक मेट। शेक मेट के बारे में अगर नहीं पता है तो हमें अपने कोच से जानकारी लेनी। शेक मेट एक न्यूट्रिशन आता है जब हम वेट लॉस में लेते हैं सेल्यूलोस, और इसी का ही ऑपोजिट है सेल एक्टिवेटर, जो वेट मसल मास बढ़ाने में यानी कि वेट गेन करने में लिया जाता है।
ठीक है, और लिखिए मल्टीविटामिन। जो लोग लिख नहीं रहे हैं, सिर्फ स्क्रीन पर देख रहे हैं, उनसे क्या कहें। आपको नहीं पता होना चाहिए कि क्या क्या चीजें कब कब हमें चाहिए। ऋचा जी, आप लिख रहे हैं? ओके, तो प्लीज सब लिखेंगे, बाद में पछताना ना पड़ जाए कि भाई हमारा छूट गया, हमें नहीं पता। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे मल्टीविटामिन एंड अलोय। अलोय इसीलिए कि कई बार क्या होता है ना, कि लोग सोचते हैं अरे हमें तो वजन बढ़ाना है, हम तो सब कुछ खा सकते हैं, और हम तो बिल्कुल आजाद हैं, हम तो चाय बिस्किट दूध मलाई घी पराठे सब कुछ खा सकते हैं, बट वो सब कुछ खाने के चक्कर में अपनी गट हेल्थ खराब कर ली। गट हेल्थ खराब हो जाती है तो, जैसे कहते हैं ना, पेट खराब तो सब खराब, पेट सही तो सब सही। तो पेट का सही होना बहुत जरूरी है दोनों ही सिचुएशन में, चाहे आप वेट लॉस कर रहे हैं चाहे आप वेट गेन कर रहे हैं, तो अलोय बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये हम वेट लॉस में भी लिख सकते हैं, अलोय एंड प्रोबायोटिक। नेक्स्ट लिखिए एनर्जी। एनर्जी अगर किसी की घर में लो रहती है, थका थका फील करते हैं, पूरे दिन काम करा और फिर एनर्जी नहीं है बॉडी में, ऐसा मन करता है सोते रहो आराम करते रहो, खाना खाया फिर मन करता है आराम कर लो, थोड़ी देर रेस्ट कर लो, वो वाली अगर किसी की कंडीशन है, चाहे वो बच्चे हो बड़े हो बुजुर्ग हो कोई भी हो, कोई भी हो, तो उसमें स्पेशली क्या क्या आपको न्यूट्रिशन ऐड करने हैं, ऐड करने हैं। ठीक है, ऐड वाला एक वर्ड ध्यान में रखिएगा। जैसे आप वेट लॉस कर रहे हैं, एनर्जी कम है, तो ये न्यूट्रिशन ऐड करें। आप वेट गेन कर रहे हैं, एनर्जी कम है, तो ये न्यूट्रिशन बेसिक न्यूट्रिशन के साथ ऐड करें। ठीक है, एनर्जी के लिए हमारा नॉर्मली शेक प्रोटीन फ्रेश तो रहेगा ही, शेक मेट। और एनर्जी बूस्ट के लिए है हाइड्रेट, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर कोई अभी भी नहीं यूज कर रहा है, तो हाइड्रेट का नाम बड़े बड़े शब्दों में लिख लीजिए कि ये हमें अपने न्यूट्रिशन किट में ऐड करना ही करना है। ठीक है, और मल्टीवाइटामिन। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे जो लोग दोनों टाइम वर्कआउट, सुबह कुछ लोग होते हैं ना, अरे हमारा तो मॉर्निंग में हो गया, अब हम पूरे दिन आराम करेंगे मस्ती करेंगे अपना काम करेंगे, न्यूट्रिशन लेंगे टाइम से खाएंगे होगी। पर कुछ लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं, वो मॉर्निंग में क्लब में भी वर्कआउट करते हैं, इवनिंग क्लब में भी वर्कआउट करते हैं, और वॉक करने भी जाते हैं, और कुछ स्पेशल कैटेगरी में आते हैं जो जिम भी करते हैं। तो लगता है नहीं हमें तो स्ट्रेंथ वाला वर्कआउट भी करना है, हमें वेट लिफ्टिंग भी करनी है। ठीक, अच्छा है, इसमें कुछ भी बुराई नहीं, करना चाहिए, बट उसके लिए थोड़ा सा न्यूट्रिशन के प्रति हमें अवेयर होना पड़ेगा, और कैसे कैसे न्यूट्रिशन हमें लेने हैं उनकी जानकारी होना जरूरी है। ठीक है, तो जो स्पोर्ट्स वाले पर्सन होते हैं, अगर आपके घर में बच्चे भी हैं और वो ज्यादा खेल कूदते हैं या फुटबॉल, स्पेशली वो स्पोर्ट्स वाली फील्ड में है, तो उन लोगों के लिए न्यूट्रिशन लिखिए। प्री प्री भी, यानी प्री न्यूट्रिशन में आता है अफ्रेश। जैसे आप जिम जा रहे हैं तो आप अपने घर से अफ्रेश पी के जाए। ठीक है, वो हमें हमारी बॉडी को एक्टिव कर देता है। ड्यूरिंग वर्कआउट, जब आप वर्कआउट कर रहे हैं चाहे घर में चाहे जिम में, तो आपको हाइड्रेट हमेशा अपने पास रखना है। हाइड्रेट ड्यूरिंग वर्कआउट न्यूट्रिशन कहलाता है। एंड पोस्ट पोस्ट वर्कआउट यानी कि वर्कआउट के बाद आपको लेना है रीबिल्ड, रीबिल्ड स्ट्रेंथ। रीबिल्ड स्ट्रेंथ भी हमारा शेक की कैटेगरी में आता है, चॉकलेट फ्लेवर में आता है, बहुत सारे लोग जानते होंगे लेते होंगे, जिनको नहीं पता है वो अपने कोच से बात करेंगे अब ये रीबिल्ड स्ट्रेंथ क्या है। स्पोर्ट्स पर्सन के लिए है, जो लोग स्ट्रेंथन वाला वर्कआउट करते हैं उनके लिए है, जो मसल मास इंक्रीज करना चाहते हैं उनके लिए है, और जो वेट लिफ्टिंग करना चाहते हैं स्पेशली उनके लिए तो बहुत जरूरी है। देखो रीता मैम दिखा रही हैं, रीता मैम को मैं एक बार स्पॉटलाइट कर देती हूँ। रीबिल्ड ऐसा होता है, इस पे लिखा हुआ है, जैसे 24 हाइड्रेट का पैक आता है ना, उससे बड़ा पैक आता है हर्बल 24, नीचे लिखा होगा रीबिल्ड। ठीक है, इसका फायदा पता है, सबसे बड़ा फायदा क्या है, इसमें सैशेज आते हैं। ठीक है, सैशेज में एक सैशे आपको आफ्टर वर्कआउट बनाना है, और एक ही सेशे में 24 ग्राम प्रोटीन आपको मिल जाता है, इस तरीके का।
और बहुत ही अमेजिंग चॉकलेट फ्लेवर में आता है, बहुत ही अमेजिंग। जिन जो चॉकलेट लवर्स हैं, जिन जो कोल्ड कॉफी लवर्स हैं, स्पेशली जिनको कोल्ड कॉफी पीने का बहुत ज्यादा मन करता है, और कॉफी आपको यहाँ पर मना की हुई है क्योंकि दूध वाली कॉफी नहीं पीनी है, हमें मीठी कॉफी नहीं पीनी है, तो वो लोग स्पेशली इसको यूज कर सकते। ओके, तो पोस्ट मील वर्कआउट करने के बाद आप इसको बनाइए और आराम से एक शेक में ही 24 ग्राम प्रोटीन की नीड अपनी पूरी करनी चाहिए। ठीक है, चलिए ये हो गया पोस्ट मील आपका रिबिल्ड स्ट्रेंथ। इसके साथ आप हर्बल कंट्रोल स्पोर्ट्स वाले पर्सन के लिए, एंड ओमेगा 3। आप एक एक ना मतलब जैसे कहते हैं कि पैराग्राफ बना बना के लिखिएगा, ये इसके लिए, ये इसके लिए, ये इसके लिए, ताकि आप हमेशा उस चीज को देख सको, और कभी भी किसी भी इशू पे आपको न्यूट्रिशन को देखने की जरूरत पड़े तो आपके पास लिखा होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जो इंडिया की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, डाइजेशन, डाइजेस्टिव हेल्थ। घर में हर दूसरे पर्सन की प्रॉब्लम होती है, गट हेल्थ खराब है, पेट साफ नहीं होता, कॉन्स्टिपेशन रहता है, या जो कुछ भी खाते हैं बार बार वॉशरूम जाते हैं, ऐसी प्रॉब्लम अगर आ रही है, बहुत सारी गट हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारे इशू। ठीक है, एसिड रिफ्लेक्शन होते रहते हैं, एसिडिटी बहुत बनती है, सुबह उठते हैं तो ऐसा लगता है कि बहुत भारी भारी सा लग रहा है, वॉमिटिंग जैसा फील होता है, ये सब गट हेल्थ खराब होने के रिजल्ट। डाइजेशन हमारा अच्छा हो, डाइजेस्टिव हेल्थ हमारी बेस्ट रहे, उसके लिए न्यूट्रिशन लिखिए। अलोए एंड प्रोबायोटिक सबसे पहले, प्रोबायोटिक के लिए भी, अलोए के लिए भी आपको डिटेल में और बताएंगे, बाकी आप अपने कोच से भी बात कर लीजिएगा। अलोए एंड प्रोबायोटिक। नेक्स्ट लिखिए त्रिफला। त्रिफला, फाइबर बहुत जरूरी है। फाइबर हमारे पास दो तरीके का आता है, मैंने पहले भी बताया, एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स एंड एक्टिवेटेड फाइबर, जो टैबलेट फॉर्म में आता है। एंड नेक्स्ट ओमेगा 3। ठीक है, डन, लिख लिया। एक जो ये मैम बैठी हुई है, बस ये सुन रही है लेकिन ये लिख नहीं रही है। ठीक है, रीना जी आप कैमरे के सामने नहीं है। और 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 भी बहुत सारे लोग सिर्फ ऐसे निहार रहे हैं बट लिख नहीं रहे, तो प्लीज जो लोग नहीं लिख रहे हैं वो लिखिए। चलिए आगे बात करते हैं हम। डाइजेस्टिव हेल्थ की बात हो गई, नेक्स्ट लिखेंगे आई हेल्थ। हमारे नयन, हमारे चक्षु, इनको हम कैसे स्वस्थ बनाएं, इनको हम कैसे हेल्दी बनाएं अपना। सब आज के टाइम में स्क्रीन टाइम इतना ज्यादा है सबका, लैपटॉप पे काम करना, मोबाइल पे रहना, टीवी देखना, 24 आवर ही कहेंगे, रात में 6-7 घंटे मुश्किल से सोते हैं, 5-6 घंटे, और बाकी टाइम स्क्रीन टाइम चलता है, तो अपनी आंखों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। ये जो मैं आपको न्यूट्रिशन आंखों के लिए बताने वाली हूँ वो ऐड करनी है, ठीक है, शेक, प्रोटीन, फ्रेश, आपके वाइटामिन एज यूजुअल चलेंगे ही चलेंगे। आपको ऐड क्या करना है आंखों के लिए, ऑक्यूलर डिफेंस। ऑक्यूलर डिफेंस नाम का एक न्यूट्रिशन आता है, उसमें इस तरीके के येलो कलर की कैप्सूल्स होती हैं, ये बात। ठीक है, छोटी सी प्यारी सी एक डिब्बी आती है वुमन चॉइस जैसे साइज की, उसमें लिखा, एक आंख बनी होती है और उसमें लिखा रहता है ऑक्यूलर डिफेंस। ठीक है, वो आंखों के लिए अमृत है, अमृत। तो वो आपको ऐड करना है। और ओमेगा 3 अगर आप नहीं ले रहे हैं, और देखो रीता मैम दिखा रही हैं, ओमेगा 3 भी दिखा रही हैं। और नेक्स्ट लिखेंगे मल्टीवाइटामिन। ठीक है, अगर बच्चों घर में किसी और को भी जिनकी आई साइड वीक है, या आंखों में ड्राइनेस रहती है, बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम में ड्राइनेस रहती है ना, आंखें सूखी सूखी जाती है, जलन होने लगती है, कड़कड़ाने जैसा लगता है कि आंखों में हमेशा कुछ ना कुछ रहता है, रेडनेस रहती है, आंखों में रेडिश रहती है, तो उन सबको ये लेना है। ठीक है, ऑक्यूलर डिफेंस और ओमेगा 3 और मल्टीवाइट।
बड़े बड़े शब्दों में लिख लीजिए। नेक्स्ट आ जाइए। ये शब्द हमने कोविड में बहुत सुना था, पहले नहीं पता था। पता तो था बट किसी कोने में था हमारी माइंड की डिक्शनरी में, इतना यूज नहीं होता था, विच इज इम्यूनिटी। ठीक है ना, कोविड में कोरोना में सुना था ना, इम्यूनिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, जिनकी इम्यूनिटी अच्छी है उनको कोविड नहीं होगा, जिनकी इम्यूनिटी वीक है उनको जल्दी होगा। तो इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए रोज सुबह काढ़ा बन रहा था, काढ़ा बन रहा था ना गर्म पानी में, हल्दी काली मिर्च पता नहीं क्या 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 क्या। और उन सब के साइड इफेक्ट भी देखे लोगों ने कि रोज अगर हल्दी का को ओटा ओटा के आप पियोगे तो क्या होगा। चलो, इम्यूनिटी अगर किसी की वीक है, जल्दी जल्दी बीमार हो जाते हैं, सर्दी जुकाम खांसी, हर मौसम बदलने के साथ बीमार ही रहते, जिनको ऐसे वाले ये वाला बना ही रहता है ये बना ही रहता है, वो ऐसे लोग होते हैं जिनकी इम्यूनिटी हमेशा वीक ही रहती, जरा सी सर्द हवाएं चली और उनकी खड़खड़ाने की आवाज चाहे नाक से चाहे मुंह से आने लगी। ऐसे लोग जिनकी इम्यूनिटी वीक होती है। ठीक है, अब इम्यूनिटी को बूस्ट कैसे करें? ये डॉक्टर सर हैं, इन्होंने हैंड रेज किया। सर आपको कुछ पूछना है? अनम्यूट कीजिए। हाँ, गुड मॉर्निंग मैम। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अब जो HPIV जो वैक्सीन स्टार्ट कर रहे हैं 25 तारीख से, ये बच्चों को लगवाना चाहिए कि नहीं लगवाना चाहिए? क्योंकि 14 से लेकर के मतलब बच्चों को लगाए लगाए देखो जा सर, रहे हैं, आप तो वो किसी लगवाए कि नहीं लगवाए? स्पेशलिस्ट से बात कीजिएगा, डॉक्टर से बात कीजिएगा, इसकी वो जानकारी मैं मैम नहीं वो दे कैंप सकती। लगा रहे हैं, कैंप के अंदर सभी बच्चियों को लगाएंगे, सर्वाइकल कैंसर नहीं हो इसके लिए लगाएंगे वो। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, जब ये अपना हर्बल केयर ले रहे हैं तो वो लगवाना जरूरी है क्या? देखिए सर, वो भी प्रिकॉशन है और न्यूट्रिशन भी प्रिकॉशन है, तो अगर डॉक्टर कह रहे हैं तो लगवाना चाहिए। बिल्कुल लगी, बच्चियों के लिए लग रहा है ना, तो ये तो लगवाना हाँ। चाहिए, जरूर जरूर लगवाना चाहिए। ये सेफ्टी के थैंक लिए यू। है। ठीक है, जैसे बचपन में टीके नहीं लगते थे बच्चों के, बस वही चीज है ये। ठीक है, लगवाना चाहिए। और आप डॉक्टर से, आप जो भी स्पेशलिस्ट वहां पर हो, एक बार और डिटेल में बात कर लीजिएगा। पर ये सभी के लिए है, क्योंकि जब इस तरीके के कैंप में ऐसे कोई वैक्सीन लगती है तो वो जनहित के लिए ही लगती है। थैंक यू मैम। चलिए, नेक्स्ट हमारा क्या चल रहा था? इम्यूनिटी। यस, इम्यूनिटी के लिए लिखेंगे इम्यून हेल्थ। हमारा वृत्ति लाइफ का आता है इम्यून हेल्थ, जैसे आप त्रिफला आता है ना वृत्ति लाइफ का, वृत्ति लाइफ के 3 न्यूट्रिशन आते हैं स्किन केयर को छोड़कर, इम्यून हेल्थ, ब्रेन हेल्थ एंड त्रिफला। ठीक है, तो आपको इम्यून हेल्थ ऐड करना है, मल्टीविटामिन फॉर्मूला 2 जिसको हम बोलते हैं, ओमेगा 3, अलोय एंड प्रोबायोटिक, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी डिपेंड करती है हमारी गट हेल्थ पर। अगर हमारी गट हेल्थ अच्छी नहीं है तो हमारी इम्यूनिटी अच्छी हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो अलोय एंड प्रोबायोटिक एंड नाइट वर्क, जो एक इम्यूनिटी बूस्टर की तरीके से काम करता है। ठीक है, बट किस किस को कैसे कैसे लेना है, अगेन मैं हर चीज के बारे में बोलूंगी कि अपने कोच से जरूर एक बार बात। बिना कोच की सलाह के आपको कोई भी न्यूट्रिशन ऐड नहीं करना और कोई भी न्यूट्रिशन हटाना नहीं है, माइनस नहीं करना। चलिए, इसमें बेसिक तो आपको पता ही है, हर हर चीज का बेसिक शेक प्रोटीन फ्रेश ये रहेगा ही रहेगा, ये आपको ऐड करना है। अब आ गया सबके मन पसंद का इशू। एनी गेस? एनी गेस? जो सब जानना चाहते हैं और हर दूसरे इंसान को लगता है कि ये मुझे भी, मैं भी इसमें पूरी 100% हेल्दी होना चाहती हूँ या चाहता हूँ सबकी। यस, निधि मैम ने गेस कर लिया है, निधि नाग मैम ने, वेरी गुड। स्किन, हम सब चाहते हैं कि हमारी स्किन बिल्कुल फ्लॉलेस हो, ब्यूटीफुल हो, ग्लोइंग हो, हमेशा ऐसे लगे कि बस बल्ब जल रहे हैं यहाँ पर, शाइन करती हुई हो, ग्लो ऐसे बहना चाहिए, बस मूड हो और ऐसे बस खिलखिलाता हुआ चेहरा सामने, है ना? देखो, सारे न्यूट्रिशन का कहते हैं ना कि कार्टन लेके बैठी हुई है रीता मैम, और हर न्यूट्रिशन को निकाल निकाल के दिखा रही है। तो मैं एक बार थैंक यू बोलना चाहती हूँ रीता मैम, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। चलिए, अब आती है स्किन की बारी। तो और स्किन में हमारी, हमारे बच्चों की,
हमारे हस्बैंड्स की, हमारी मम्मियों की, हमारे पापा की, सबकी स्किन बहुत अच्छी होनी चाहिए ना। तो उसमें सब सारे लोग आते हैं इस कैटेगरी। ठीक है, लिखेंगे स्किन में सबसे पहले नाम से ही पता चलेगा, स्किन मतलब स्किन बूस्टर। ठीक है, दो तरीके की अमेजिंग पैकिंग में आता है। पुरानी पैकिंग थी इसकी सैशे वाली, और अभी नई पैकिंग है बॉक्स वाली, जैसे फाइबर कॉम्प्लेक्स और अलोय का, सॉरी अलोय नहीं, नाइट वर्क का बॉक्स आता है, वैसे ही एक छोटा सा प्यारा सा बॉक्स आता है स्किन बूस्टर का, जिसमें आप इस 1 स्कूप 2 स्कूप डेली ले सकते हैं। और सैशेज में चाहिए तो सैशे वाला पाउच ट्रैवलिंग के लिए ज्यादा बेस्ट होता है। आप ट्रैवलिंग में अपने बैग में डाल के ले जाओ सैशे, और कहीं भी आप हो तो उसे यूज कर सकते हो। आप दोनों तरीके के पैक मंगा सकते हो। ट्रैवलिंग में आप सैशेज वाला यूज करो, और घर में है तो बॉक्स वाला यूज करो। स्किन बूस्टर, मल्टीविटामिन, ओमेगा 3, क्योंकि ओमेगा 3 लेने से ग्लो बढ़ता है। सेल एक्टिवेटर, ये बहुत कम लोगों को पता होता है। स्किन बूस्टर, जब स्किन अच्छी करने की बात आती है ना, तो लोग सिर्फ स्किन बूस्टर स्टार्ट कर लेते हैं। बट आपकी गट हेल्थ अच्छी नहीं है और आपके सेल्स एक्टिव नहीं हो रहे हैं बॉडी में, तो आपकी स्किन में आप कितना भी स्किन बूस्टर पी लो, 100% वर्क नहीं करेगी। समझ रहे? तो हमें सबसे पहले ना रूट कॉज पे काम करना। गट हेल्थ सबकी 100% ठीक होनी चाहिए, तो आपके रिजल्ट्स बढ़ जाएंगे। अगर आपका डाइजेशन बहुत अच्छा है, गट हेल्थ बहुत अच्छी है, तो आपका वेट लॉस फास्ट होगा। आपका डाइजेशन अच्छा है तो आपका वेट गेन फास्ट होगा। आपका गट हेल्थ अच्छा है तो आपकी स्किन बहुत अच्छी रहेगी। देखा है ना, जिनका पेट खराब होता है उनके मुंह में छाले हो जाते हैं, पिंपल्स निकल आते हैं। तो सबसे पहले पेट को ठीक करना। ठीक है, तो उसके लिए क्या लगेगा? अलोय एंड प्रोबायोटिक। तो अलोय प्रोबायोटिक, स्किन बूस्टर, मल्टीविटामिन, ओमेगा 3। एड दीज न्यूट्रिशन विद शेक प्रोटीन, जो आपका बेसिक चल रहा है ना उसके साथ ऐड करना है। बताइए, आधा सेशन आधे से ज्यादा निकल गया, आप ज्वाइन कर रहे हैं लोग, क्या फायदा। स्कूल में क्लास में एंट्री मिलती है अगर हम 8 बजे के टाइम पे अगर 10 बजे पहुंचे तो? नहीं मिलती ना, यहाँ देनी पड़ती है। CTSM, यस, वो आपकी आउटर लेयर के लिए है, मतलब एक्सटर्नल यूज के लिए। इंटरनल यूज के लिए आपको न्यूट्रिशन लेने ही पड़े। ठीक है, यस। स्किन केयर आप भी लिख लीजिए, जिसमें आता है क्लेंजर, टोनर, सिरम एंड मॉइस्चराइजर। दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ CTSM। मुंह धोइए, फिर आप स्प्रे कीजिए ऐसे फुस 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 टोनर के साथ, फिर ड्रॉप के साथ आप सिरम लगाइए, और फिर मॉइस्चराइजर के साथ आप मॉइस्चराइज कीजिए। मार्केट में भी तो यूज करते ही हो ना कुछ, ये मॉइस्चराइजर, ये फेस वॉश, ये वो। तो क्यों लाना है उटपटांग चीजें? हर्बल का यूज। ठीक है, बहुत चलता है, बहुत चलता है। अगर एक पर्सन यूज करेगा तो 3 महीने आराम से चलेगा। ठीक है, और 2 टाइम यूज करोगे, सुबह एक तो मॉर्निंग में, एक रात को सोने से। तो ये हो गया स्किन केयर। क्योंकि अगर हम अंदर से खूबसूरत हैं तो हमें बाहर से भी तो खूबसूरत दिखना है, या फिर बाहर से खूबसूरत है तो अंदर से खूबसूरत दिखना है। दोनों ही ना इंटरकनेक्टेड है, मतलब एक दूसरे के पूरक है। अगर आप अंदर से खूबसूरत नहीं हो तो बाहर से तो हो ही नहीं सकते। ठीक है, और अगर आप बाहर से खूबसूरत हो तो अंदर से तो होना ही बनता है, उसके बिना तो काम ही नहीं चलेगा। तो जो आप खा रहे हो, जो आप पी रहे हो, वो आपकी इंटरनल हेल्थ को वर्क कर रहा है। ओके, सॉरी फॉर इंटरप्शन। चलिए आ जाइए, स्किन का हो गया। नेक्स्ट लिखेंगे जॉइंट हेल्थ। जॉइंट हेल्थ, घुटने में दर्द, कंधों में दर्द, वैसे ज्यादातर सबको जॉइंट्स के लिए ना घुटने ही याद आते घुटने ही याद आते हैं। चलिए जॉइंट के लिए लिखेंगे। जॉइंट किट सुना है आपने? सबने सुन रखा है, जॉइंट किट स्टार्ट करो, जॉइंट किट स्टार्ट करो। बट जॉइंट किट में क्या आता है? जॉइंट किट में 3 तरीके के न्यूट्रिशन आते हैं, लिखिए। पहला है कैल्शियम, दूसरा है जॉइंट सपोर्ट,
नाम से ही पता चल रहा है जॉइंट्स के लिए स्पेशली बनाया गया है। तीसरा है ओमेगा 3। ठीक है। जब जॉइंट हेल्थ का सेशन होता है तो इन तीनों के बारे में विस्तार से बताया जाता है, और जॉइंट्स को ये कैसे हेल्दी रखते हैं, कैसे उनको रिपेयर करते हैं, सब कुछ बताया जाता है। ठीक है। तो आपका जॉइंट किट हो गया इन विद थ्री दीज थ्री न्यूट्रिशन। नेक्स्ट लिखिए मल्टीविटामिन एंड स्किन बूस्टर। अब आपके मन में ख्याल आ रहा होगा, मैडम बात तो जॉइंट की हो रही है, आप स्किन बूस्टर क्यों दे रहे हो? स्किन बूस्टर में जो कोलेजन प्रोटीन होता है ना, वो हमारे जॉइंट्स के टिश्यूज को रिपेयर करने में हेल्प करता है। तो स्किन बूस्टर केवल आपकी स्किन के लिए नहीं है, आपके हेल्दी जॉइंट्स के लिए। बड़े बड़े शब्दों में लिखेंगे, एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। जॉइंट हेल्थ के लिए जॉइंट किट, जिसमें आता है कैल्शियम, जॉइंट सपोर्ट एंड ओमेगा 3, मल्टीविटामिन एंड स्किन बूस्टर। ये आपको अपने बेसिक न्यूट्रिशन के साथ ऐड करने हैं। ठीक है। और जॉइंट हेल्थ अगर अच्छी चाहते हो और वेट बढ़ा हुआ है आपके आइडल वेट से, तो आप कितना भी न्यूट्रिशन खा लेना, 100% रिजल्ट नहीं है। तो घुटनों को ठीक करने में वजन का कम होना भी 50% वर्क है। अगर आपका वजन आप ओवरवेट नहीं है तो आपके जॉइंट्स हेल्दी रहेंगे। ठीक है। अब आती है, हम अपने अपने बारे में सोच रहे हैं, हमने बात ही नहीं की अपने बच्चों के बारे में, अपने यंग चैंपियंस के बारे में, जो हमारे भावी भविष्य के बारे में, यानी कि हमारे बच्चे, भारत के बच्चे। अब बच्चों की हेल्थ अगर के बारे में अगर बात करनी तो उनके लिए तो न्यूट्रिशन देखना ही पड़ेगा। हम सब ने टीवी में ऐड देख रखे हैं, बॉर्नवीटा, हॉर्लिक्स, अभी तो और भी बहुत तरीके के ड्रिंक्स आते हैं, है ना? लेकिन क्या वो 100% रिजल्ट देते हैं? देते हैं? या केवल टेस्ट के लिए होते हैं? क्योंकि उनमें होती है भर भर कर फ्लेवर और भर भर कर शुगर। बॉर्नविटा के बारे में सुन रखा होगा और देख भी रखा होगा। क्या देख रखा होगा? अगर बॉर्नविटा का बॉक्स पुराना हो जाए एक, या वो थोड़ा सा खुला भी रह जाए, तो वो जम के पत्थर बन जाते हैं। ठीक है। अब आप सोचिए, वो जरा सी हवा या मॉइस्चर के उसमें संपर्क में आने से अगर जम सकता है, तो पेट में जाकर उसका क्या हाल होगा? बॉर्नविटा पीने वाले काफी बच्चों को पेट से रिलेटेड इश्यूज हो चुके हैं। अगर आप इनकी डिटेल में जाएंगे या पीछे देखेंगे, क्योंकि वो पेट में जाके जम जाता है। तो आप ऐसी चीज देना चाहते हैं अपने बच्चों को? हम बच्चों को कोई भी चीज अब उनके दूध में या डाइट में ऐड कब करते हैं? क्यों करते हैं? क्योंकि हम उनको हेल्दी बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि वो हेल्दी रहे, उनकी ग्रोथ अच्छी हो, उनकी हाइट अच्छी बढ़े, उनका वेट मैनेज रहे, उनकी आंखें अच्छी रहें, एनर्जी अच्छी रहे। तो आप सही न्यूट्रिशन को अपनाइए, जिसमें बच्चों के न्यूट्रिशन में आता है डाइनो शेक, जो स्पेशली बच्चों के लिए बनाया जाए। और इसकी, या वैसे तो कोई एज लिमिट नहीं है, पर फिर भी कंपनी ने सेफ साइड इसको 2 साल से लेके कितने भी साल तक के बच्चे को दे रखा है। आप भी पी सकते हो। ठीक है। बट अपने कोच से बात करके। और हाँ, एक और चीज, जो लोग वेट बढ़ाना चाहते हैं ना, वो अपने शेक में डाइनो शेक भी ऐड कर सकते हैं। जो वेट बढ़ाना चाहते हैं, किसी भी अपने परिवार में किसी का भी, बच्चों का, बड़ों का, कोई भी जो वेट गेन करना चाहता है, वो अपने कोच की सलाह से डाइनो शेक भी अपने शेक में ऐड कर सकते हैं। तो डाइनो शेक हो गया। और मल्टीविटामिन बच्चों की हेल्थ के लिए, बच्चे बहुत जल्दी जल्दी बीमार पड़ जाते हैं, उनके लिए इम्यून हेल्थ बहुत जरूरी है। इम्यून हेल्थ, क्योंकि वो ग्रोइंग एज पर है और उनकी बोन्स का, उनकी मसल्स का विकास हो रहा है, उनकी हड्डियां बढ़ रही हैं, तो उनको कैल्शियम की नीड बहुत ज्यादा होती है। ठीक है। एक होता है हम कोई चीज खत्म हो गई है तब घर में लेकर आ रहे हैं। आपने लोगों की आदत देखी होगी, आप अपने आप को भी रीचेक कर सकते हो। जैसे घर में राशन खत्म हो गया, सपोज आपके घर में शक्कर यूज हो रही है, तो शक्कर का डिब्बा पूरा खाली हो गया, एक एक दाना खत्म हो गया, तब आप ग्रोसरी वाले के यहाँ जाते हो और लेकर आते हो। दूसरे तरीके के लोग होते हैं, अभी तो एक पूरा डब्बा भरा हुआ है, लेकिन फिर भी पहले से ही हमने रिस्टोर कर लिया।
ये हो गए समझदार लोग। ऐसे नहीं कि एक दाना खत्म हो गया अब तो चाय बनेगी ही नहीं, अब तो दूध में शक्कर डलेगी ही नहीं, खत्म हो गई, फिर भागेंगे मार्केट फिर लेकर आएंगे। या फिर बहुत ही जल्दी, आजकल तो ऑनलाइन का सिस्टम हो गया है, फोन से ऑर्डर किया बाजार से और स्टोर से और आ गया। लेकिन आपको दूसरी वाली कैटेगरी में आना है कि हमें हमेशा हर काम की चीज को रिस्टोर करके रखना है। वैसे ही न्यूट्रिशन होते हैं, बॉडी में से कैल्शियम झड़े जा रहा है, झड़े जा रहा है, झड़े जा रहा है। और कैल्शियम के लिए हम क्या ले रहे हैं या क्या दे रहे हैं अपने बच्चों को? दूध। क्या वो काम करेगा? आजकल प्योर दूध आ रहा है, दूध के बारे में सर्च करना, कैसे कैसे तरीके के दूध आ रहे हैं मार्केट में। लेकिन मैडम हम तो डेयरी पे से, हमारे घर के बगल में डेयरी है, वहां से अपने आंखों के सामने दूध कड़ता है तब लेकर आते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे यहाँ। लेकिन क्या आपने देखा है उन गाय भैंसों को क्या खिलाया जा रहा है? किस तरीके के इंजेक्शन लग रहे हैं? नहीं देखा। तो कोई अगर आपके घर में भी आप काट रहे हो ना दूध, तो भी वो सेफ नहीं है। ठीक है, और उनमें इतना न्यूट्रिशन वैल्यू है ही नहीं। मान लिया कि वो केमिकल वाला नहीं है, वो इंजेक्शन वाला नहीं है, एक बार ये भी मान लेते हैं, बट उसमें उतना कैल्शियम की मात्रा है या नहीं जितनी चाहिए हमें। इसीलिए तो बॉडी घर में जैसे शक्कर खत्म होने से पहले आ जानी चाहिए, वैसे ही शक्कर का मैंने एग्जाम्पल दिया, लेके मत आ जाना अपने अपने घरों में। हाँ मैडम ने तो बोला आज तो शक्कर आनी चाहिए घर में, नहीं। चलो दालों का एग्जाम्पल ले लो, घर पे दाल खत्म होने से पहले ही रिस्टोर कर लेनी चाहिए। वैसे ही बॉडी में से न्यूट्रिशन खत्म होने से पहले ही लेना शुरू कर दो, जिससे कमी ना बढ़ जाए, अकाल ना पड़ जाए शरीर में। ठीक है, जब चीजें घटने लगती है ना, तभी प्रॉब्लम शुरू होती है। एज के साथ स्किन ढलना क्यों शुरू होती है? क्योंकि न्यूट्रिशन नहीं है बॉडी में। पैरों में घुटनों में दर्द होना क्यों शुरू होता है? क्योंकि कैल्शियम कम हो गया है बॉडी में। आंखों से दिखना अगर कम हो गया है तो आंखों में न्यूट्रिशन नहीं है। बस कहीं भी कोई भी इशू आ रहा है तो बस उसका एक यही एक एग्जाम्पल लेके चलो, कहीं ना कुछ हमारे शरीर में से घट रहा है, वो पता कर लो और फिर उसकी पूर्ति कर लो, बस बात खत्म। इतना सही है, इतना सही है, और ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों की हेल्थ के लिए न्यूट्रिशन। नेक्स्ट लिखेंगे, चलिए, जिसमें हमारा इंडिया नंबर 1 पे आता है, डायबिटीज। तो डायबिटीज वाले जो लोग हैं, उन लोगों को क्या क्या न्यूट्रिशन लेने चाहिए, ऐड करने चाहिए, ताकि अपना शेक, प्रोटीन, फ्रेश सेल्यूलोज, अगर वेट कम कर रहे हैं तो ये सब कॉमन है। बाकी ऐड क्या करना है, क्योंकि डायबिटीज में हमें, वैसे तो हर केस में ही हमें अपनी गट हेल्थ का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, इसलिए अलोय प्रोबायोटिक, अलोय प्रोबायोटिक, शेक प्रोटीन एंड फाइबर कॉम्प्लेक्स। इसके बिना डायबिटीज वालों को शेक पीना ही नहीं। फाइबर कॉम्प्लेक्स जो पाउडर वाला फाइबर आता है, डायबिटीज में टैबलेट वाला फाइबर वर्क नहीं करता। ठीक है, तो फाइबर कॉम्प्लेक्स के बिना आप ये सोच लीजिएगा कि मेरा शेक बनेगा ही नहीं। कभी भी किसी के बहकावे में, भ्रम में आसपास वालों के मत आ जाइएगा। और अगर आप बिना फाइबर वाला शेक पी लेंगे तो फिर आपको भी जिम्मेदार है। फिर वो लोग कहते हैं बिना किसी कोच की गाइडेंस के शेक प्रोटीन पी लिया डायबिटीज वाले ने, फिर कहते हैं अरे मैडम ये शेक मत पीना, डायबिटीज बढ़ गई मेरी तो शेक पीने से। क्या आपने कोच से पूछ के पिया था? क्या आपने फाइबर कॉम्प्लेक्स ऐड किया था? हम्म। इसीलिए बोलते हैं न्यूट्रिशन हमेशा कोच की सलाह से लेना है, और ऐसा कोच जिसको न्यूट्रिशन के बारे में नॉलेज हो। ठीक है, तो फाइबर कॉम्प्लेक्स के बिना डायबिटीज वालों के लिए शेक निषेध है, निषेध। ठीक है, उनको लेना ही नहीं। नेक्स्ट लिखेंगे मल्टीविटामिन एंड ओमेगा 3। ठीक है, तो ये तो था मेरी तरफ से। और अब अगर आपको कोई पर्टिकुलर इशू के लिए कुछ पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कि हमें मैडम या किसी को देना है, किसी को गाइड करना है। और हाँ, स्पेशली लेडीज के लिए, फीमेल्स के लिए वुमेन चॉइस ऐड कर लीजिए, चाहे कोई इशू है
या नहीं है। मैंने अभी भी एक चीज समझाई थी, राशन खाली होने का वेट मत करो। ऐसे ही फीमेल के लिए है, कोई भी चीज, कोई भी इशू बॉडी में आने का वेट मत कीजिए। वुमेन चॉइस सबको लेनी है, और सभी पुरुषों के लिए मेल पैक, चाहे कोई इशू है या नहीं है। दिस इज ओनली न्यूट्रिशन, पोषक तत्व जो हमारी बॉडी को चाहिए एज के साथ, चाहे आप कितने भी हेल्दी हैं, कुछ भी हैं। जैसे ना, गर्मी में घर में बैठे बैठे भी प्यास लगती है, देखा है ना, मौसम बताता है सर्दी में नहीं लगती, गर्मी में घर में अंदर बैठे बैठे भी प्यास लगती है। वैसे ही हर बॉडी को एज के साथ न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। ऐसे नहीं कि बाहर धूप में जाएंगे तभी हम जलजीरा पिएंगे, तभी हम आके घर में छाछ पिएंगे, तभी बहुत सारा पानी पिएंगे। ऐसे थोड़ी, बाहर धूप में जाएंगे तभी हमारा अंदर से हाइड्रेशन, घर में बैठे बैठे भी हमें हाइड्रेशन की जरूरत। ठीक है, चलो अब हैंड रेज है, कभी ले लेते हैं, इनसे बात कर लेते हैं। हीरालाल सर, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। राधे राधे मैडम, राधे राधे। मैडम मैं ये जो शुगर, डायबिटीज शुगर वालों के लिए बताया है, हम्म। एलोपैथिक और शेक में क्या फार्मूला वन? हाँ, शेक में फार्मूला 1, प्रोटीन और फाइबर कॉम्प्लेक्स, इन 3 चीजों से बनता है शेक। ओके, बस यही कुछ। मेल के लिए क्या बताया, मेल फैक्टर मेल के लिए होता है, जैसे महिलाओं के लिए आता है वुमेन चॉइस, ऐसे ही पुरुषों के लिए आता है मेल फैक्टर। ठीक है, जिसने भी पूछा है एक बार अपने कोच से बात कर लीजिए। हाँ जी रीता मैम। अरे अरे मैम, मैम जो आप दूध के लिए बता रही थी ना, दूध के लिए बता रहे हैं, हमारा बेटा छोटा वाला अब मतलब 21 ईयर्स का है प्लीज, और 18-19 साल पहले की बात है, अभी तो सब चीज बेकार आ रही है। उस समय उसकी तबीयत खराब हो गई थी, तो डॉक्टर ने सीधे सीधे ये बोला दूध से हुआ है ये, और जबकि मम्मी कड़वा कर लेकर आती थी दूध। वही चीज है, देखिए कुछ तो ये भी होता है ना, कुछ लोग ना, मतलब एलर्जी होती है उन्हें। आजकल बहुत फेमस है ग्लूटेन एलर्जी, दूध वाले डेयरी प्रोडक्ट से एलर्जी, तो एलर्जीज भी होती है, और कुछ, भैया मिलावट तो आई नहीं है, हम सभी जानते हैं, उससे तो हम सभी अवेयर हैं। उससे तो हम कोई भी इनकार कर ही नहीं सकता कि कुछ भी चीज आज के टाइम में प्योर नहीं है। पहले के लोग भर भर के घी खा लेते थे, दाल में ये बड़ा चम्मच भर के घी डालते थे, चपातियों में ये मस्त 2-2 चम्मच घी लगा के खाते थे। क्यों? क्योंकि प्योर था। आज के टाइम में आप नहीं खा सकते, चाहे आप खूब वर्कआउट कर रहे हो। पहले के लोग तो ऐसे एक्स्ट्रा वर्कआउट भी नहीं करते थे, वही घर के कॉमन जो हमारे काम होते हैं वही करती थी लेडीज जो भी। बस हाँ, स्कूटर गाड़ियां ये सब नहीं थी, तो उनका पैदल चलना बहुत होता था। कहीं भी जाते थे पैदल जाते थे। आजकल तो गली के नुक्कड़ तक, कॉलोनी के बाहर तक हम स्कूटी उठा के जाते हैं, नहीं जाते ना पैदल। पैदल अगर चलना है तो स्पेशली वॉक करने जाते हैं। पहले ऐसे स्पेशली वॉक करने कोई नहीं जाता था, क्योंकि सारे काम ही पैदल चलकर होते थे। टाइम टाइम की बात है, टाइम के जैसे समय बदल रहा है, हमारे लिए सुविधाएं बदल रही है, वैसे हमें खुद को भी बदलना। हाँ जी दीपिका मैम। राधे राधे मैम। मैम एक डाउट था, वेट गेन के लिए आपने सेल एक्टिवेटर बताया था और स्किन केयर के लिए भी, तो हम्म। फिर ऐसा नहीं होगा कि स्किन केयर के लिए अगर हम सेल एक्टिवेटर लेंगे तो वेट और हमारा अगर वो, गेन हो जाएगा? अगर वेट लॉस कर रहे हैं, हाँ जी। तो सेल एक्टिवेटर को बहुत ध्यान से लेना पड़ता है, क्योंकि सेल एक्टिवेटर क्या करता है ना, सेल एक्टिवेटर का काम है हमारे मृत सेल्स को जीवित करना। ठीक है, मृत सेल्स को या नए सेल्स बनाना। ठीक है, तो सेल एक्टिवेटर क्या करता है, जो भी हम खाते हैं, सपोज आप एक खीरा भी खाओगे, तो उसके सारे न्यूट्रिशन वैल्यू को बॉडी में लगाना ओके। अच्छे से। तो अगर आप सेल एक्टिवेटर खा रहे हो, तो आपको अपना खाना बहुत माइंडली चूज करना पड़ेगा कि मैं कुछ भी अनहेल्दी ना खाऊं। सपोज हम्म। आपने कभी चीट मील किया, आपने एक बर्गर भी खा लिया और आप सेल एक्टिवेटर ले रहे हो, तो वो बर्गर के सारे न्यूट्रिशन यानी कि फैट वैट सब आपकी बॉडी में चिपका दें। ओके ठीक है, ओके। तो अच्छा। वेट लॉस वाले भी सेल एक्टिवेटर खा सकते हैं, बशर्ते वो कुछ भी जंक ना खाए, अनहेल्दी। अनशंक ना खाए। हम्म। अच्छा एक चीज और मैम, ये जो कैल्शियम आपने चाइल्ड हेल्थ के लिए बताया था, तो इसे किस एज के बच्चों से स्टार्ट कर सकते हैं?
वैसे तो 18+ के लिए ही है, बट हाँ 14-15 की एज से आप दे सकते ओ, हो। नीड है ना थैंक यू मैम। बच्चों की, नीड है ना। थैंक या यू। तो हम घर के खाने से वो वैल्यू पूरी कर लें, और वो हम कर नहीं पाएंगे। वो तो पॉसिबल ही नहीं मैम, आजकल बच्चे खाते ही कहाँ हैं सारी चीजें। ओके, थैंक यू मैम, थैंक। स्वाति जी, हाँ जी मैम, अनम्यूट कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। मैम मेरी 8 इयर्स की डॉटर है, बट उसको ये प्रॉब्लम रहती है, जैसे वो कुछ भी खा लेती है बाहर का, या कभी कभी घर से भी इसको प्रॉब्लम ये रहती है कि उसके पेट में दर्द हो जाता है और वॉमिट्स भी आने लगती हैं उसको। 8 इयर्स की है। जी, और सुबह सुबह फ्रेश होने नहीं जा पाती है, जब स्कूल से रिटर्न होती है तब जाती है वो। हाँ तो कितना भी मैम चली गट जाए हेल्थ फ्रेश होने खराब है, जाती है। उसकी गट हेल्थ खराब है। पहले तो ओके। आप एक बार सुगंधा मैम से बात करिएगा, उनको क्या क्या ओके। दे सकते हैं, वैसे दे सकते हैं लॉ प्रोबायोटिक वगैरह सारी चीजें। बट जैसे कि मैं हमेशा हर चीज में बोलती हूँ कि इलाज से पहले ना परहेज होता है। तो पहले उसका सब उल्टा सीधा खाना बंद करिएगा। हाँ, और मॉर्निंग में पानी पिलाना स्टार्ट करिए। पानी तो बहुत जरूरी है अगर आपको, क्योंकि जो चीजें बॉडी में है वो कैसे फ्लश आउट होंगी, पानी के थ्रू। पानी ज्यादा पिलाइए। प्लस जो आपको पता होगा, आप उसकी मदर है, कि उसके खाने पीने में कैसी चीजें हैं, क्या क्या वो खा रही है, तो खाना पीना सुधरवाइए। और फिर बाकी का काम न्यूट्रिशन कर देगा। ओके। ठीक है, तो पहले जो हाँ। चीजें खराब चल रही हैं उनको रोकिए, पानी अच्छा पिलाना शुरू करिए, और फिर जो चीजें उसको सही करेंगे वो देना शुरू कर दीजिए। ओके मैम। और मैम मेरा सेकंड क्वेश्चन ये है कि जैसे मेरी मदर इन लॉ है, वो कल डॉक्टर के होके आई है, उनकी नी में बहुत पेन था। हम्म। तो डॉक्टर ने बोला है, उनका एक्सरे कराया था, तो डॉक्टर ने ये बोल दिया कि आप तो ऑपरेशन कराइए, सब कुछ खराब है आपका, डैमेज है सारा। मीन्स घुटनों का सब कुछ खराब है या बॉडी में सब कुछ खराब घुटनों का ऑपरेशन की बोल दिया है। है? हम्म। तो क्या ये जॉइंट फिट वगैरह लेने से वो सही हो पहले सकती तो है या ये नहीं? चेक करिए कि उनका वेट क्या है। वेट तो ज्यादा है उनका मैम। मैम आप 80 घुटनों समझ घुटनों लीजिए। घुटनों का सबसे बड़ा दुश्मन वजन है। मैम एक्चुअली में क्या है ना कि वो पेट से उनके जो कूला है ना, उसका ऑपरेशन हो चुका है, हम्म। तो वो वेट तो लूज करने में प्रॉब्लम होती है उनको। कोई दिक्कत नहीं है, आप उनको सुगंधा मैम की हेल्प से पहले वेट लूज करवाइए। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पहले उठ भी नहीं पाते थे, चल भी नहीं पाते थे, वो चलती हैं, हाँ। चलती फिरती हैं, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। आप उनका पहले वेट लॉस कराइए, वेट लॉस के साथ आप उनको जॉइंट के जो मैंने टारगेटेड न्यूट्रिशन बताए हैं वो शुरू कराइएगा। उनको रिजल्ट आना शुरू होगा, क्योंकि केवल आप जॉइंट के न्यूट्रिशन दोगे और वेट उनका कम होगा नहीं, तो बराबर घुटनों पे वजन तो पड़ ही रहा है ना। जी जी। उस चीज का हमें ध्यान, ओके क्योंकि मैम। साथ के साथ घुटनों को रिपेयर करना जरूरी है, बट साथ के साथ वजन कम करना उससे ज्यादा जरूरी ओके मैम। है। वो कर रही है, एक बार सुगंधा मैम से डिटेल में बात कर लीजिएगा, वो बता देंगे आपको एज के अकॉर्डिंग, और पहले वेट लॉस करवाना बहुत जरूरी मैम एज तो उनकी 60 प्लस है। है। क्योंकि देखिए एज के साथ हमारी बॉडी में ना जो नेचुरल जो सिस्टम होता है ना, रिपेयरिंग सिस्टम होता है, हमारी जो न्यूट्रिशन बनने की क्षमता होती है वो कम हो जाती है, खाना पचाने की शक्ति कम हो जाती है। तो हमें क्या करना है, पहले उनकी जो 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 चीज की कमी है उसको पूरा करना है, और वेट लॉस कराना है। घुटनों के ऊपर वजन कम पड़ेगा तो वो अपने आप हेल्दी होते चले जाएंगे। ओके मैम। एक आप 10 किलो की बोरी उठा के चल रहे हो और अचानक से कोई आपको धीरे 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 वजन बढ़ाता चला जाए, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, आप उठा पाओगे? नहीं उठा पाओगे ना। वैसे ही घुटनों का हिसाब है, उनकी कैपेसिटी तो है 50 किलो की और हमने डाल रखा है 30 किलो एक्स्ट्रा, तो क्या जी करेंगे? मैम। ओके मैम, थैंक यू मैम। जी कृष्णा जी, ये आप सभी लोग अपना शेक प्रिपेयर कर लेंगे, फिर हम शेक चेज करेंगे। हाँ जी कृष्णा जी बोलिए। मैम अस्थमा के लिए भी है क्या कोई न्यूट्रिशन? अस्थमा, अस्थमा के लिए बिल्कुल है इसमें न्यूट्रिशन।
लेकिन उनका ओवरऑल देखना पड़ेगा, उनका क्या क्या मेडिसिन चल रहे हैं, वेट क्या है, और बॉडी में कोई इशू है या नहीं। वैसे अस्थमा के लिए बेसिक मैं न्यूट्रिशन बता देती हूँ कि नाइट वर्क उनको जरूर दे, वो अस्थमा है। नाइट वर्क और नाइट वर्क और बेसिक न्यूट्रिशन जो है हमारा, शेक प्रोटीन वगैरह ये सब कुछ देना ही है। और गट हेल्थ मैंने बोला ना, पहले आप पूरा उनका रिकॉर्ड चेक कीजिएगा, उनको और क्या क्या इशू है। लेकिन आप अपने कोच से बात करके ही दीजिएगा, ठीक है। मैं सिर्फ आपको एक कॉमन न्यूट्रिशन बता रही हूँ, लेकिन कोच के साथ बैठकर जिसको अस्थमा है उनकी सारी हिस्ट्री निकालिएगा कि क्या क्या इशू है। वेट बढ़ा हुआ है तो कई बार सांस फूलना होता है, क्योंकि वेट ज्यादा होता है, तो वेट भी कम कराना पड़ेगा अगर ज्यादा है तो। ठीक है, तो सारे ही प्रॉब्लम को समझ के उनको न्यूट्रिशन स्टार्ट कराना। छोटी बहन के हैं मैम, उसका तो वेट बिल्कुल ठीक है। हाँ बोलिए, आवाज आ रही है आपकी? छोटी बहन के करवाना है मैम, वेट तो बिल्कुल सही है, उसको गेन करना है और वेट गेन करना है? हाँ ठीक है, तो मैंने आपको न्यूट्रिशन बता ही दिए, और अपने एक बार कोच के साथ बैठकर आप बात कर लीजिएगा डिटेल में। नाइट वर्क उनको स्टार्ट कराना पड़ेगा, ठीक है, वेट गेन के न्यूट्रिशन के साथ। ठीक है मैम, थैंक हाँ जी, तो क्वेश्चंस अगर खत्म हो गए हैं तो शेक ले आइए आप सभी अपना, एक बार शेक चेज कर ले। कहाँ है सबका शेक? मैंने तो पहले ही बना के रखा था। ले आओ। मुझे मतलब एक्साइटमेंट हो रही है, अभी वो नया वाला फ्लेवर की बिलिंग कब से स्टार्ट होगी। वेलकम मैम, वेलकम कंचन जी, आ जाइए। और इसके अलावा भी आपको लगता है कि हमें किसी इशू के लिए जानना है, समझना है, तो अपने कोच से रोज बात करिएगा, ठीक है, समझ लीजिएगा ध्यान से। और अगर कोच को नॉलेज ना हो, कुछ डाउट हो, तो उनके सुपर कोच से बात कर लीजिएगा। और फिर भी कोई डाउट रह जाए तो यहाँ सेशन में पूछ लीजिएगा, यहाँ तो आपको हर चीज का आंसर मिल जाता है, ठीक है। चलिए शेक चीज करते हैं, शेक लेकर आ जाओ सभी। पलक जी, पलक तिवारी मैम, आपका शेक रेडी है? आपके ना ऐसे सर के पीछे से लाइट आ रही है, तो आपका चेहरा नहीं दिख रहा। आप पीछे वाली लाइट को बंद करो, या फिर उस तरफ लाइट की साइड पे मुंह करके बैठ जाओ। हाँ अभी ठीक है, नाउ परफेक्ट। चलो सब स्माइल करेंगे, फोटो आने वाली है सबकी शेक के साथ। स्वाति जी की स्माइल बहुत ब्यूटीफुल, डॉली जी की स्माइल बहुत ब्यूटीफुल, रीता जी, सुनीता जी, सुनीता मैम, संतोष मैम, एंड हीरालाल सर स्माइल करते हुए, उषा जी बहुत ही खूबसूरत मुस्कुराहट के साथ, निधि मैम, एंड पलक जी ने सोचा मैं कैसे पीछे रह जाऊं, मैं तो बहुत दांत दिखाती हुई स्माइल करने वाली हूँ। वंडरफुल, ब्यूटीफुल, सबकी स्माइल बहुत सुंदर है। मैम आपने हार्ट और बीपी न्यूट्रिशन के बारे में नहीं बताया, टाइम लिमिट है, टाइम हमारे पास उतना ही है, आगे इसको कवर करें, ठीक है। और पर्टिकुलर किसी इशू के बारे में समझना है तो अपने कोच से भी बात कर सकते हैं आप। चलो स्माइल करो, स्माइल। छाया जी स्माइल करो। स्माइल करने से ना वेट लॉस ज्यादा होता है। अगर एक दिन में 400 ग्राम हो रहा है तो देखना 600 ग्राम हो जाएगा अगर आप पूरे दिन स्माइल करोगे। मैडम ये तो बड़ा ही अच्छा फॉर्मूला है। हाँ जी, स्माइल करते हैं ना तो हमारा माइंड हैप्पी रहता है, चाहे हम हैप्पी हैं या नहीं है, हम खुश महसूस करते हैं। और जब हम खुश होना महसूस करते हैं ना, तो हमारे सेल्स अच्छे से काम करते हैं, हमारा डाइजेशन बहुत अच्छा रहता है। आपने आपने सुना होगा ना, जब हम टेंशन में रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, तो हमारा डाइजेशन खराब हो जाता है, ठीक है। तो खुश रहेंगे तो डाइजेशन अच्छा हो जाएगा ना, डाइजेशन अच्छा हो जाएगा तो वेट लॉस फास्ट हो जाएगा। वैसे चलो, सबकी फोटो आ गई है। चीयर्स करते हैं इस वंडरफुल ड्रिंक को एक साथ, एंड टेक अ सिप। थैंक यू सो मच परमात्मा, इतना ब्यूटीफुल एनर्जी पावरफुल वाला सर ब्रेकफास्ट मुझे देने के लिए। मजा आ गया।
मेरा है मैंगो फ्लेवर, मैंगो विद वनीला बनाया आज मैं। आपने कौन कौन सा बनाया? अच्छा मैं म्यूट कर दूं सब। सब सोच रहे होंगे मैडम हम बोल तो पा ही नहीं रहे हैं, आपने म्यूट कर दिया है हमें। अब आप अनम्यूट कर सकते हैं सभी। चॉकलेट फ्लेवर मैम। मैम चॉकलेट फ्लेवर। जी, कुल्फी फ्लेवर। क्या बात है। वनीला। कुल्फी मैंगो चॉकलेट आपको पता है फ्लेवर। हमारे चॉकलेट फॉर्मूला वन फ्लेवर। में 9 फ्लेवर आते हैं, 9 तरीके के फ्लेवर, और एक और उसमें ऐड होने वाला है तो 10 हो जाएंगे। ठीक है, क्या आपने ये 9 फ्लेवर टेस्ट किए हुए हैं सबने? मैम कल हो चुका न्यू फ्लेवर डेट्स। बिलिंग नहीं हो तो चुका, पर अभी बिलिंग पता नहीं हो रही है नहीं हो रही। बिलिंग नहीं हो रही, मैं कार्ट में ढूंढ रही थी मैम, नहीं मिला। हाँ, अभी बिलिंग नहीं हो रही ना। ऑर्डर तो नहीं हो हम रहा मैम, नहीं हो इंतजार कर रहे हैं कब वो हमारी कार्ट में ऐड होगा। पता है जिस दिन बिलिंग शुरू होगी ना उसी दिन वो आउट ऑफ स्टॉक हो जाए, क्योंकि पूरा संसार उसको टेस्ट करना चाहता है, पूरा वर्ल्ड। खजूर। हमें तो सेकंड स्लॉट में ही मिलेगा, देख लो किस किस को फर्स्ट स्लॉट में ही मिल जाता है। पहले से ही ऐड करके रखो अपने। अरे ऐड में ही अभी वो साइड पे दिख ही नहीं रहा तो आप ऐड ही नहीं कर सकते हो। चल, तो सबको सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल गए हैं आई होप, और जो भी कुछ रह गया उसको आगे कंप्लीट कर लेंगे। हीरालाल सर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपको सर क्लास में देखते हुए, मैडम के साथ काफी दिनों बाद आप आना शुरू किया है आपने, है ना? अभी आप बने रहिएगा क्लास में। यस मैडम। बहुत दिनों बाद ना आपने आना शुरू किया है क्लास में दोनों ने। ओके मैडम। हाँ, आपके एक संगी साथी और मिसिंग है, उनको भी ले आइए। वो भी आ जाएंगे, जल्दी आएंगे। होती है। चलिए, थैंक यू सो मच, लव यू लाइक यू रिस्पेक्ट यू मैम एवरीवन। थैंक यू मैम। इसको थैंक यू थैंक यू सो मैम। थैंक यू सो मच शिल्पी थैंक यू मैम, इट वाज मैम। वंडरफुल सेशन, थैंक यू सो Thank मच। you, एंड ma'am. डोंट फॉरगेट योर विटामिन्स, ओके, जो जो बताए हैं थैंक यू शिल्पी सबको मैम, लेने थैंक यू। के साथ। थैंक यू, थैंक यू थैंक मैम। यू, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। Thank you so Thank much, you, madam. ma'am. Thank you. Welcome everyone. Bye bye. Take care.